बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था मसकात का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी का हक़ ये है कि उसका दूध किसी पानी या नदी नहर के करीब दोहा जाए। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी का हक़ ये है कि उसके दूध को दोहने के लिए उसको किसी नदी या नहर के किनारे ले जाकर खड़ा किया जाए और वहाँ पर उसका दूध निकाला जाए। ये उसके हुकूक में शामिल है। सुबहान अल्लाह। यानी आज से 1400 साल पहले जहाँ इंसानों में भी किसी का कोई हक़ नहीं जानता था, आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जानवरों के भी हुकूक मुकर्रर किए थे, जिनमें से फरमाया गया ऊँटनी का हक़ ये है कि उसको दूध दोहते वक्त किसी नदी नहर या पानी के करीब उसको ले जाकर उसका दूध निकाला जाए, क्योंकि उस वक्त वो कमज़ोरी महसूस करती है। अगर हम किसी ऊँटनी का दूध निकालने के लिए उसको तपते गर्म सहरा में खड़ा करके या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी मौजूद ना हो और आबो हवा ना हो, ऐसी जगह पर उसका दूध दोहेंगे, यानी जहाँ जानवरों का बाड़ा होता है, जानवरों को बांधने की जगह होती है, किसी ऐसी मखसूस जगह पर उसका दूध दोहेंगे तो वो प्यासी रह जाएगी। कि ऊँट ऐसा जानवर है जिसे ज़्यादा प्यास लगती है और ऊँटनी जब दूध देती है तो उसकी प्यास बढ़ जाती है, उसकी कमज़ोरी बढ़ जाती है। तो लिहाजा उसकी सेहत की वजह से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ऊँटनी का दूध निकालने लगो, उसको किसी नदी या नहर या तालाब के किनारे लेकर जाओ और पानी के करीब उसका दूध निकालो कि वो कमज़ोरी महसूस करती है, दूध देने के दौरान पानी भी पी सके, यानी अपने आप को सैराब कर सके, कि जिसकी वजह से वो ताकत और क़ुव्वत हासिल करती रहे और उसे दूध देने में कमज़ोरी महसूस ना हो। यानी अगर वो कमज़ोर हो गई तो उसकी बीमारी का ख़दशा है। लिहाजा हमें जानवर पर रहम करते हुए, मोहब्बत व शफ़क़त का मामला करते हुए ऊँटनी को आका अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक किसी तालाब, नहर या किसी भी पानी वाली जगह के करीब ले जाकर उसका दूध निकालना चाहिए कि वो साथ साथ सैराब भी होती रहे, अपनी प्यास भी बुझाती रहे। ऊँट या ऊँटनी सफ़र करके थके हुए होते हैं। जिस सरज़मीन पर ऊँट फिरते हैं उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनकी प्यास का ख्याल रखते हुए फरमाया कि ख़ास तौर पे जब दूध निकालने का वक्त आए तो उन्हें पानी के करीब ले जाओ, ताकि उनकी कमज़ोरी ना बढ़े और वो ताकत के साथ दूध देने में आसानी महसूस करें। जब भी कोई जानवर दूध देता है तो वो बहुत कमज़ोरी महसूस करता है, लिहाजा हमें उस जानवर की भी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए कि उसे प्यास या भूख लग रही है तो उसके पास चारा या पानी मौजूद होना चाहिए। लेकिन ऊँट ऐसा जानवर है कि उसको दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा प्यास लगती है। उसके अंदर पानी सैराब करने के लिए अल्लाह ताला ने एक वसी निज़ाम रखा है और वो ज़्यादा तादाद में पानी पीता है। तो इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी ऊँटनी का दूध दोहने लगो तो उसको पानी के करीब ले जाओ, ताकि वो खुल कर पानी पी सके, अपनी प्यास बुझाकर सैराब हो सके। तो इसी तरह अगर आजकल के ज़माने में कोई ऐसा शख्स है कि जिसके पास ऊँटनी जैसा जानवर मौजूद है, तो वो जब भी उसका दूध निकालने लगे तो उसे चाहिए कि किसी ऐसी जगह पर ले जाकर उसका दूध निकाले जहाँ आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि किसी पानी, नदी, नहर के करीब। अरब के सहराओं में आज तक ऐसा होता है कि अरबी लोग ऊँट रखते हैं और ऊँटनी का दूध बेचते हैं और उनका ये रोज़ का मामूली सा काम है। तो हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए हुक्म के मुताबिक जानवरों के हुकूक में इंसाफ बरतें। जिस तरह इंसानों के हक़ हैं उस तरह जानवरों के भी हक़ हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।